दोस्तों 15 मई 2008 की रात थी और नोएडा के जलवायु विहार में एक आलीशान फ्लैट में डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी नुपुर तलवार और उनकी 14 वर्षीय बेटी आरुषि तलवार अपने घरेलू नौकर हेमराज के साथ रहते थे। रात का समय था और परिवार ने एक साथ खाना खाया। फिर जैसे ही रात ढलने लगी, आरुषि को उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उसका कमरा इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद था और केवल माता पिता ही इसे बाहर से खोल सकते थे। डॉक्टर राजेंद्र और नुपुर तलवार अपने कमरे में चले गए और सो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस रात में कुछ बहुत भयंकर होने वाला था। अगली सुबह 16 मई 2008 को सुबह के लगभग 6 बजे नुपुर तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। नुपुर ने सोचा कि आरुषि शायद देर तक सो रही होगी, लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उनका दिल बैठ गया। आरुषि बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला रेंत दिया गया था और सिर पर चोट के गहरे निशान थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। नुपुर तलवार का दिमाग घबराहट से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर राजेंद्र को जगाया और घटना की जानकारी दी। डॉक्टर राजेंद्र ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की तो उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है। हेमराज, जो घर का नौकर था, वह सुबह से गायब था। पुलिस ने उसे संदिग्ध माना और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन यह तलाश जल्द खत्म हो गई। अगले दिन 17 मई को पुलिस ने डॉक्टर तलवार के घर की छत पर जाकर देखा और वहां हेमराज का शव मिला। उसका गला भी काटा हुआ था और सिर पर चोट के निशान थे। अब यह मामला दोहरी हत्याकांड में बदल चुका था। पुलिस की जांच शुरू हुई और शुरुआत में उन्हें लगा कि हेमराज ही आरुषि की हत्या का दोषी था, लेकिन फिर उन्होंने यह पाया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि घर में कोई बाहरी व्यक्ति घुसने के कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए तलवार दंपति को आरोपी बताया। उनका कहना था कि डॉक्टर राजेंद्र ने अपनी बेटी को हेमराज के साथ आपातजनक स्थिति में देखकर गुस्से में आकर उसे मार डाला और फिर हेमराज को भी खत्म कर दिया। मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया। परिवार के सदस्यों पर सवाल उठाए गए। नुपुर और राजेंद्र तलवार के व्यवहार को लेकर भी कई संदेह जताए गए। मीडिया और जनता ने उन्हें बेरहम और निर्दयी माता पिता के रूप में पेश किया। मीडिया के दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच की और कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया। हालांकि मामला और भी उलझ गया। पहली सीबीआई टीम ने दावा किया कि यह हत्या बाहरी लोगों ने की थी, जबकि दूसरी सीबीआई टीम ने तलवार दंपति को मुख्य आरोपी माना। 2013 को गाजियाबाद की एक अदालत ने डॉक्टर राजेंद्र और नुपुर को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2017 में इलाहाबाद कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे और इसलिए इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में आज भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में तलवार दंपति ने अपनी बेटी की हत्या की थी? क्या यह हत्या किसी अन्य व्यक्ति ने की थी? क्या यह मामला सीबीआई और पुलिस की गलत जांच का नतीजा था? आरुषि हत्याकांड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि अदालत ने तलवार दंपति को बरी कर दिया, लेकिन इस केस ने न्याय प्रणाली और मीडिया पर कई सवाल उठाए। यह कहानी एक ऐसे परिवार के दुख और संघर्ष की है जो अपनी बेटी की मौत का शोक मना रहा था, लेकिन साथ ही एक समाज और न्याय प्रणाली से न्याय की उम्मीद भी कर रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और क्राइम स्टोरी में। धन्यवाद।